आज की कहानी है चुड़ैल की गन्ने की रस की दुकान। एक बुढ़िया घूंघट में गन्ने का जूस बेच रही होती है और बहुत से बच्चे उसका जूस खरीद कर पीते हैं और अचानक वो गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो बुढ़िया अपना घूंघट हटाकर हंसते हुए कहती है, आखिर अब इन गांव वालों को पता चलेगा कि इन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है। सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी और पूरे गांव को नाश कर दूंगी। इतना बोलकर बुढ़िया और उसके जूस की दुकान गायब हो जाती है और कुछ देर में गांव में हाहाकार मच जाता है और सोनिका रोते हुए कहती है, हाय मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरी नन्ही सी जान को कौन उठा कर ले गया रे? मेरा राजू तो बहुत समझदार है, वो आखिर जा कहाँ सकता है? पूरा गांव यही सोचकर परेशान हो रहा था। ये सब बच्चे गायब हुए तो हुए कहाँ कि तभी अचानक वो जूस की दुकान फिर से प्रकट हो जाती है और वो बुढ़िया एक डरावनी चुड़ैल की शक्ल ले लेती है और वह हंसते हुए सबसे कहती है, मार डालूंगी। मैंने आज बच्चे चराए हैं, कल औरतें गायब हो जाएंगी, फिर आदमी गायब हो जाएंगे। इस तरह इस गांव के हर इंसान को गायब करके मैं ये गांव बंजर बना दूंगी। कलावती काकी, आप ऐसा कर क्यों रही हैं? हम लोगों ने आपके साथ जो किया उसमें तो आपकी ही गलती थी। तभी तो पंचायत ने मेरी जूस की दुकान खोले रखने को कहा और आपकी बंद करने को। सही गलत आत्माएं देखती हैं, चुड़ैल नहीं, समझा तू? इस गांव के अंत को देखने के लिए तैयार हो जाओ। बुढ़िया ये बोलकर गायब हो जाती है और सब चिंता में आ जाते हैं। आखिर कौन थी ये बुढ़िया जो चुड़ैल बनकर सब लोगों को डरा रही थी? आइए जानते हैं। हसनपुर गांव में कलावती नाम की बुढ़िया एक जूस की दुकान लगाया करती थी, जिसके सामने नितिन भी अपनी जूस की दुकान खोलता है, जिस वजह से अब कलावती की जूस की दुकान कम चलती है और वो अपने जूस में मिलावट करके अपने जूस की बिक्री बढ़ा देती है। और एक दिन ये बात गांव वालों को पता चल जाती है और मामला पंचायत में आ जाता है, जिसके बाद पंचायत के लोग कलावती की जूस की दुकान को बंद करवा देते हैं और कलावती अपने अपमान के बाद खुद को खत्म कर लेती है और चुड़ैल बनकर गांव में भटकने लगती है। न जाने हमारे बच्चे कैसे होंगे, वो बुढ़िया हमारे बच्चों को वापस देगी या नहीं। सब लोग चिंता में थे। वहीं एक सूखे हुए कुएं के अंदर वो चुड़ैल बुढ़िया कुछ बच्चों को कैद करके बैठी हुई थी और सबको जबरदस्ती जूस पिला रही थी। एक लड़की पिंकी रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। ये जूस अच्छा नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी। तू अगर ये जूस नहीं पिएगी तो जूस की मशीन में तुम सबकी हड्डियों का जूस निकालूंगी, समझी तू? सब बच्चे चुड़ैल को देखकर जूस पीने लगते हैं और चुड़ैल अपने नए शिकार के लिए निकल जाती है और सब बच्चे जूस पीकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। और तभी उस गांव में एक बाबा आते हैं, जिन्हें देखकर सब गांव वाले उनके पैरों में गिर जाते हैं और वो बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ उस चुड़ैल ने तुम सबको परेशान करके रखा है रस निकाल के, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी सुलझाने आया हूँ रस निकाल के। वो बुढ़िया रस निकालने की मशीन से रस निकाल कर बेचती है, हमें उस मशीन का अंत करना होगा रस निकाल के। बाबा, पर उसकी मशीन तो बिना बिजली के ही चलती है, तो हम उस चुड़ैल का अंत करेंगे कैसे? इसका तरीका भी मेरे पास है, मैं सब ठीक करके ही रहूंगा रस निकाल के। तभी बाबा बोलता है और सबको तरकीब बताता है। गांव में एक गन्ने का खेत था, जहां से वो बुढ़िया चुड़ैल गन्ना चुराया करती थी। इससे पहले तो चुड़ैल गन्ने चुराने आती, बाबा उन खेतों पर गंगा जल छिड़क देता है, जिसे छूते ही उस चुड़ैल का हाथ जलने लगता है और वो चिल्ला पड़ती है, हाय, हाय, मेरा हाथ जल रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, क्या करूं? अब बुढ़िया का हाथ जलने लगता है और वो अपने हाथ की वजह से दर्द से तड़पने लगती है और उसका शरीर लाल हो जाता है और तड़प कर वो गांव वालों के आगे कहती है,
मेरे हाथ चल रहे हैं, कोई तो कुछ करो, मेरे हाथ चल रहे हैं। तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और नितिन उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, तुम मिलावट करती थी तो वो तुम्हारी दुकान हमने बंद करवा दी। हमें नहीं पता था कि आप अपनी जान गंवा देंगी। इस समय मुझे भाषण नहीं, मेरी समस्या हल कीजिए। मेरे हाथ चल रहे हैं, कुछ करो। तुम्हारे हाथ तो ठीक होंगे जब तुम हमारे बच्चों को वापस करके दोगी। बुढ़िया के हाथ जल रहे थे और वो मंत्र पढ़ती है और बच्चे वापस आ जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले अपने बच्चों को वापस पाकर बड़े खुश हो जाते हैं। और सोनिका कहती है, अम्मा, अब जरा अपना गन्ने का रस हमको भी पिलाई दो, बहुत मन कर रहा है। क्या सच में तुम मेरे हाथ से गन्ने का रस पियोगी? बहुत समय बाद किसी ने मुझसे खुद गन्ने का रस मांगा है। बुढ़िया ये सुनकर अपने दर्द को भूलकर गन्ने की रस की दुकान में प्रकट हो जाती है और दर्द भरे हाथों से गन्ने के रस को निकालने लगती है कि तभी वहाँ पर बाबा आ जाता है और बुढ़िया के गन्ने के रस पर गंगा जल छिड़क देता है और मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। मेरी रस निकालने की मशीन, तुम सबने मेरे साथ धोखा किया और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा यहाँ, कोई नहीं। चुड़ैल ये बोलकर और भयानक रूप में आ जाती है और गन्ने को उठाकर बाबा के सर पर गन्ने से वार कर देती है और बाबा वहीं बेहोश हो जाता है। और नितिन डरते हुए कहता है, बाबा तो बेहोश हो गया, अब हम सब इस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? हाय राम, ये हमको इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। भले ही तुमने मेरी मशीन को गायब कर दिया हो, लेकिन इन बचे हुए गन्ने से मैं सबको मार डालूंगी और कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा। अब चुड़ैल उन सब पर हमला करने लगती है कि तभी अचानक से मंदिर की घंटियां बजने लगती है और चुड़ैल अपने कानों पर हाथ रख लेती है। हाय, मेरे कान दर्द कर रहे हैं, कुछ करो, ये घंटियां बंद करो, हाय मेरे कान। चुड़ैल ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है और तब बाबा को होश आता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर उठता है और कहता है, हाय मेरा सर, मैं कहाँ हूँ? वो चुड़ैल भाग गई क्या? भाग गई, लेकिन आपसे डर कर नहीं, बल्कि मंदिर की घंटियों से डर कर। बाबा, कुछ कीजिए ना, वरना वो चुड़ैल हम सबका रस निकाल कर गाँव वालों को पिला ही देगी। अब तो बस एक ही रास्ता है उस चुड़ैल से बचने का। लेकिन क्या बाबा? उस चुड़ैल की रस की दुकान में आग लगा देंगे, उससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाबा की बात से सब सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन चुड़ैल फिर से अपने गन्ने की रस की दुकान लेकर प्रकट हो जाती है और गन्ने का रस बेचने लगती है। सब लोग काफी डरे हुए थे और बाबा भी डरते हुए उसके पास आकर कहता है, अम्मा, मुझे भी जरा गन्ने का रस पिला दो, लेकिन मशीन नहीं है तो तुम रस निकालोगी कैसे? तूने मेरी मशीन गायब की है, लेकिन मेरी जान मशीन में नहीं, समझा? इसलिए मैं कभी भी गन्ने का रस निकाल सकती हूँ। चुड़ैल ये कहकर अपने नाखून से गन्ने का रस निकालने लगती है और ये देखकर बाबा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी बाबा को चुड़ैल वो गन्ने का रस पिला देती है और बाबा पीने का नाटक करने के बाद कहता है, छी, कितना गंदा गन्ने का रस बनाया है तुमने। गांव वालों ने तुम्हारी दुकान बंद करवा के सही किया, ऐसी दुकान में होता तो खोलने ही नहीं देता। क्या बोला तू? मेरे गन्ने का रस अच्छा नहीं है, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। अब चुड़ैल ऐसे ही बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। नितिन और सोनिका उसकी दुकान को जला देते हैं और बुढ़िया के साथ दुकान भी जलने लगती है और वो तड़प जाती है। मेरा शरीर, मेरी दुकान, मैं जल रही हूँ। चुड़ैल ये बोलकर जलकर भस्म हो जाती है और वहाँ एक मटके में राख आ जाती है, जिसे बाबा अपने हाथ में लेकर कहते हैं, ये चुड़ैल की राख है और इसमें भी उसकी शक्तियाँ हैं, इसलिए और याद रखना कि ये कहीं गिरा मत देना। बाबा, जब इतना काम कर ही दिए हो तो ये भी आप ही कर दो, हमको तो बड़ा डर लगता है। ठीक है, जैसा तुम बोलो, रस निकाल के।
बाबा ये बोलकर जैसे ही राग को ले जाने लगते हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वो राग का मटका फूट जाता है और चुड़ैल की हवा में आवाज आने लगती है, मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। ये बोलकर वह गायब हो जाती है। लेकिन गांव वाले बाबा की गलती पर बाबा को भी मार डालते हैं, जिसके बाद बाबा और चुड़ैल दोनों भूत बनकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और बाबा के मरने के बाद उस चुड़ैल को रस की दुकान खोलने ही नहीं देता। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये चुड़ैल की गन्ने की रस की दुकान की कहानी थोड़ी अटपटी तो लगी होगी, लेकिन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नई अनोखी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए शबा खैर।